हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के आज हमने आप लोगों के लिए आपके कमेंट्स के रिप्लाई का ये सेशन रखा है और इसको अब हमने आप लोगों के लिए नाम दिया है आरबीएससी स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन हेल्प। जी हाँ, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो किसी भी तरीके की, और केवल उसे ओनली पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल मन की शांति के लिए ही हमने आप लोगों की हेल्प के लिए ये सेशन शुरू किया है। इसमें हमने उन बच्चों के कमेंट्स लिए हैं जिन्होंने कि यहाँ पर खूब सारे कमेंट्स किए हैं। बहुत से बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने रिजल्ट से लेकर, और भी कई सारे उनके कमेंट्स हैं। पहला कमेंट लेते हैं कोमल का। इन्होंने लिखा है, सर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे ओनली 87.20 ही बनी। मेरी गवर्नमेंट स्कूल है और शायद मेरे 4-5% एक्स्ट्रा यानी कि 15-20 नंबर और आते और मेरे क्वेश्चन 3 कम की वजह से रह गए। यानी कम क्वेश्चन टाइम लिखना चाहते हैं, टाइम कम की वजह से रह गए, नहीं तो मेरे 90+ बन जाते और मुझे भी स्कूटी और टेबलेट मिलती, जो कि मेरे आगे की स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे पढ़ने के लिए फैमिली भी सपोर्ट करती। इन्होंने एक और कमेंट किया है, सर मेरे हिस्ट्री और इंग्लिश में 78 है और मेरे उनमें क्वेश्चन छूट भी गए थे, कैसे भी करके अब मैं क्या वाले के एग्जाम कुछ लिखा है दे सकती हूँ क्या, और अगर रीचेकिंग करवाऊँ तो क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ही नहीं किए तो फिर चांस नहीं बनता कि मार्क्स बढ़ेंगे। तो बेटा कोमल आईडी से है ये, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन छूट गए हैं, क्वेश्चन कितने मार्क्स वाले छूटे, पहली बात तो ये, अगर सिंगल एक नंबर वाले छूटे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2, 3, 4 नंबर वाले छूटे हैं तो फिर रीचेकिंग में जाने से फायदा नहीं है। और मेरी तो आपको ये सलाह है कि अगर आप इन चीज़ों में आपको लगता है कि आपके मार्क्स हैं और विषय में ठीक है, हिस्ट्री इंग्लिश में आपके क्वेश्चन छूट गए तो फिर उनमें बढ़ने के चांस भी नहीं है, तो फिर आप 400 रुपये एक सब्जेक्ट के लगाना आपका सही भी नहीं रहेगा। और वैसे भी 87% इतनी बुरी नहीं है, आगे और मेहनत करना। और रही बात आपके 90+ जाने की, तो फिर या तो आपको वापस इन 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना पड़े, जो कि मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इतनी बुरी परसेंटेज नहीं है। और फैमिली है तो फैमिली तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते बेटा, वो सब कुछ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, आप आगे जाएंगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आगे भी। दिनेश प्रजापति, सर मेरा ब्रदर जेईई मेन की तैयारी कर रहा है और उसके 69.80% मार्क्स आए हैं, तो इम्प्रूवमेंट के लिए मैं एडमिशन लेना कंपलसरी है क्या? स्कूल में एडमिशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन यह है कि इसमें 2 फॉर्म आते हैं, रेगुलर और प्राइवेट। अगर आपको 1-2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है तो आप प्राइवेट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। दोनों ही चांस होते हैं, इसमें दोनों फॉर्म आते हैं। रमेश कुमार, सर मैंने स्कूल वालों को रीचेकिंग फॉर्म भरा, उसके लिए नहीं बताया, तो सर कोई दिक्कत होगी, बताना जरूरी है क्या स्कूल वालों को? प्लीज सर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैसे भी छुट्टियां चल रही है और स्कूल को क्यों बताना, नंबर तो आपके कम हुए हैं, स्कूल वालों के थोड़ी कम हुए हैं, तो स्कूल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मार्कशीट आएगी, जब स्कूल में आएगी वो दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली आएगी जो भी। भावना राहुल कहते हैं, सर ये मैसेज कब तक मिलता है? मैंने अप्लाई ई मित्र से किया तो रोज जाना पड़ेगा वहाँ देखने। अरे वहाँ थोड़ी जाना है, वहाँ तो अप्लाई किया, आप मैसेज तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया बेटा उस पर आएगा रजिस्ट्रेशन का मैसेज, तो आईडी पासवर्ड आएंगे, उससे आप स्टेप 2 है जो स्क्रूटिनी 2025 पर, स्टेप 2 पर आप जाके लॉगिन करके आपका स्टेटस देख सकते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर बच्चों के क्या है, वही एप्लीकेशन फॉर्म ही ओपन हो रहा है। बाकी कुछ दिन बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपके रीचेकिंग की डेट निकल जाएगी, कुछ ही दिन में जाने वाली डेट, फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर किसी के अंडर प्रोसेस लिखा आने लग जाएगा। अगला दिनेश प्रजापति ने कहा है, सर जी इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, प्लीज सर बता दो।
मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 70% ही आए हैं। इसका नोटिफिकेशन मैंने कहा ना आपके मोबाइल पर मिलता है मैसेज इसका, ठीक है। और एक और मैसेज आता है आपको बोर्ड की तरफ से, फिर उस मैसेज के जरिए आप आपकी मार्कशीट और आंसर शीट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने कल ही एक वीडियो डाला है पूरा डिटेल में, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पूरा कॉपी डाउनलोड करके मार्कशीट डाउनलोड करके भी बताइए। सुरेंद्र सिंह ने लिखा है सर आंसर शीट कब तक आएगी? आंसर शीट आपकी जब आपको मैसेज मिलेगा तब आएगी, और मैसेज नहीं भी मिलता है तो आपको स्टेटस देखते रहना है। अगर स्टेटस में आपके अंडर प्रोसेस आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर प्रोसेस के बाद में अगर आपको कुछ दिन तक और बार बार अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है एक टाइम तक, तो फिर आईडी पासवर्ड का मैसेज का वेट नहीं करना है, वो हमें आरबीसी से लेना है। क्योंकि कई बच्चों की पिछली बार नहीं मिला था और वो इसी इंतजार में रह गए। बाद में जब उन्होंने देखा तो उनके डेटा क्लोज हो गया, यानी आंसर शीट मार्कशीट दोनों हटा ली उन्होंने। फिर यहाँ पर हम अगला लेते हैं। रवि यदुवंशी लिखते हैं सर मेरे 73% बनी है, पर मेरी कम से कम 10% कम है, तो मैं भी भर दूं क्या रीचेकिंग का फॉर्म? बट सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, बट मैंने बहुत लिखा था। सर रिप्लाई ज़रूर देना, आपसे अच्छी वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली मुझे। बिल्कुल सही कहा बेटा, आपको थैंक यू तारीफ करने के लिए। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, इतनी बुरी है तो फिर मेरे हिसाब से उतना तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है कि लिखा हुआ कितना सुंदर है इससे मैटर नहीं करता, कितना सही लिखा हुआ है इससे मैटर करता है। फिर भी अगर आपको लगता है 10% का मतलब 55 नंबर हो गए, अगर एक एक विषय में आप देखो, आपने विषय भी नहीं लिखे कौन से विषय में कम आए, अगर जिसमें आपको कम लग रहे हैं, ज़्यादा ही कम लग रहे हैं 20-25 नंबर, तो फिर आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। प्रिंस लिखते हैं सर 12th तो हो गई, पर अब क्या करें? 12th के बाद तो कई सारे स्कोप है बेटा, आप चाहो तो आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, इधर से आप कंप्यूटर वाला फील्ड भी चूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बीएसटीसी का फॉर्म भर के टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं। ग्रेजुएशन करके हमारी तरह गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। खूब सारे स्कोप में आप चाहे तो RS-IS तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर मिलन कुछ ऐसा आईडी है ये, इन्होंने लिखा है सर आरबीसी से हूँ, रोल नंबर इतना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी में 70। सर हिंदी में 95 एक्सपेक्टेड हैं, रीचेकिंग करवा लूँ? बिल्कुल करवा लीजिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके और सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। टाइटन आईडी से है सर पेमेंट करने के बाद भी पे का ऑप्शन आ रहा है और कोई मैसेज नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्या करूं प्लीज बताएं? जब आपका पेमेंट हो गया और पेमेंट होने के बाद वो पे का ऑप्शन देता रहे, अपने पैसे कट गए, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप बार बार पेमेंट न करें बेटा, ठीक है। इसके बाद में अगला लेते हैं हम यहाँ पर दिनेश प्रजापति का लिए पढ़ लिया हमने। अब रमेश कुमार सर हमें ये 5 दिन 1 तारीख के बाद मिलेगा या कब? 5 दिन का मतलब ये है कि आपकी जिस दिन कॉपी अपलोड करेगा बोर्ड, ठीक है, आपको एक मैसेज भेजेगा, उस मैसेज मिलने के से 5 दिन को दिन भी जोड़ लो आप, जिस दिन मैसेज मिला और 4 दिन और, यानी 5 दिन आपका वो कॉपी रखेगा और 6ठे दिन हटा लेगा। तो 5 दिन का मतलब ये है कि 5 दिन में बोर्ड कॉपी हटा लेगा। अगर आपने आंसर शीट और मार्कशीट डाउनलोड नहीं की तो फिर नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर एडिट सर मैं कमलेश, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है रीचेकिंग फॉर्म का, प्लीज रिप्लाई में। मैंने देख लिया, आपने मुझे मेल किया है और मैं आपको बता दूं कि उसमें पे का लिखा आ रहा है और उसने आपको रजिस्टर किया नहीं है क्योंकि पैसा कटा नहीं है। तो आप एक बार ई मित्र पर जाकर
संपर्क कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, आपको रीचेकिंग की सख्त ज़रूरत है, तो आप इस समस्या को आरबीसी ने एक हेल्पलाइन नंबर दी है, वहाँ पर भी बता सकते हैं। क्योंकि आपका रजिस्टर हुआ ही नहीं है रोल नंबर, वो रजिस्टर बता रहा है, तो ज़रूर टेक्निकल इश्यू है। पैसे नहीं कटे इसका मतलब नंबर रजिस्टर हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर से आप एक बार ई मित्र से देख लो, और वहाँ नहीं होता है तो फिर आरबीसी से कांटेक्ट करें। आपकी स्क्रूटिनी पर ही उनके हेल्पलाइन नंबर भी आ रहे हैं बेटा। उसके बाद में तमन्ना वर्मा, सर कल फॉर्म भरवाया है तो आज कॉपी देख सकते हैं क्या? हाँ, कल फॉर्म भरा है तो आज कैसे कॉपी देख सकते हैं? अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं, आईडी पासवर्ड से आप आपका स्टेटस देख सकते हैं। फिर वहाँ अंडर प्रोसेस आएगा, उसको चेक करते रहें। फिर एक दिन अगर मार्क्स चेंज हुए तो वहाँ चेंज नो चेंज ऐसा भी लिखा आ जाएगा, और आपको एक मैसेज बोर्ड की तरफ से आएगा, उसमें फिर आपको एक पासवर्ड आएंगे। उस पासवर्ड और आईडी जो आपको मिली उससे आप आपकी कॉपी और मार्कशीट डाउनलोड कर लेंगे। सर मेरा पासवर्ड तो ई मित्र वाले ने क्रिएट कर दिया है। अच्छी बात है बेटा। सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो मिल गए, व्यू डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ पर्सनल डिटेल और अप्लाइड डिटेल्स आ रहा है। अभी यही आएगा, अभी प्रोसेस चल रही है कॉपी रीचेकिंग की अप्लाई करने की, तो आपको सीधा वहीं ले जा रहा है जहाँ सब्जेक्ट आ रहा है आपका। और सनातन 25, सर 10th का रिजल्ट कब आएगा? हाँ देखो, आज अभी मैंने देखा एक्स पर आरबीसी 5वीं का रिजल्ट 3 दिन बाद जारी होगा, ऐसा लिखा है उन्होंने। अरे 5वीं का तो 8वीं के साथ ही कर देते हैं रिजल्ट जारी। जो मेन 10वीं का रिजल्ट है उसको तो रोक के बैठे हुए हैं, 5वीं का रिजल्ट 3 दिन बाद जारी होगा। पता नहीं 10वीं का रिजल्ट, ये 10वीं भी एक क्लास है, ये भी इनको पता है या नहीं है। LSASD यहाँ पर ये कहते हैं, सर हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब तक भर सकते हैं? मुझे IIT के क्राइटेरिया के लिए बस 6 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने पहले रीचेकिंग, यानी कि ऐसा करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब भर सकते हैं, इनको ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, जुलाई अगस्त में जो सभी बच्चों के फॉर्म आते हैं तब आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको परसेंटेज का इतनी ज़रूरत है तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लें। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो आपकी उसमें मार्क्स बढ़ जाए। यहाँ पर साहिल कुमार कहते हैं, सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, व्हाट्सएप नंबर क्या है आपके? तो मेरे से कांटेक्ट के मैंने ज़्यादातर भी, एक बच्चे ने भी मुझे मेल भेजा था, आप इसके अलावा मुझे मेल भी भेज सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो मेल की वेबसाइट जो मेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप चाहें तो आपकी कोई भी चीज़ है यहाँ मेल कर सकते हैं। हनुमान धाकड़, सर ही टोटली वाली कॉपी टोटल होकर ही मतलब ये लिखना चाहते हैं, री टोटल वाली कॉपी टोटल होकर ही आएगी या इसके बाद भी कुछ और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों के लायक। देखो आपकी जो आंसर कॉपी वो निकालते हैं, पहले ऐसे ही नहीं भेज देते, निकाली स्कैन की आपको भेज दी, नहीं, वो उसकी समीक्षा वो करी आती है। समीक्षा यानी कि पहले वो उसको काउंट करते हैं मार्क्स को, और अगर उनको लगता है कि इसमें 10-5 नंबर का अंतर आ रहा है, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 20 नंबर का, तो ऑलरेडी वो गोला करके उसको वहीं स्टिक कर देंगे। आपकी जो मार्कशीट में जो मार्क्स हैं वहीं उसको करेक्शन कर देंगे। वो जैसे मैंने कहा ना 58 थे और उन्होंने उसमें देखा 78 है कॉपी में, तो 78 बढ़ा देंगे, प्लस 20 आपके 98 हो गए। आपको मैसेज भेजेंगे, डियर चेंज इन मार्क्स, आपके चेंज हो गए मार्क्स, ये आपकी कॉपी लो, ये मार्कशीट लो, देख लो एक बार, कहीं और भी हमसे गलती हो गई हो तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगला यहाँ पर बुरा राम लिखते हैं, उत्तर कुंजी की फोटो कॉपी कब तक आती है? सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि आपको कम से कम 15 दिन तो मान लो बेटा, अपना स्टेटस चेक करते रहें। समीर शेख लिखते हैं, सर मेरा बायो में 5 मार्क्स और देने में पास हो जाऊंगा, क्या लगता है हो जाओगे? अगर आपको विश्वास है तो रीचेकिंग अप्लाई करो बेटा।
प्रवीण बिश्नोई, सर जी उधर लिखा आ रहा है कि फीस डजंट नॉट रिफंड इन एनी सिचुएशन। बिल्कुल नहीं देंगे ये फीस। इस बार मैंने कल वीडियो बनाया इसके लिए कि इस बार मार्क्स चेंज हो कि नहीं हो, पैसे नहीं दे रहे। यहाँ पर कानाराम सियाग, सर मैंने भर दिया फॉर्म, कब आ रहा है रिजल्ट? कल भरा था। रिजल्ट आपको मैसेज मिल जाएगा बेटा। और मिस्टर शक्ति लिखते हैं, सर मार्कशीट पासिंग ईयर क्या देगा? 2025 या 26? इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं ये। तो आपने इम्प्रूव किया है, बाकी आपकी मार्कशीट ओल्ड वाली रहेगी। उसमें ये 2 विषय, एक विषय के नंबर चढ़ के आ जाएंगे। और ये कह रहे हैं यहाँ पर मिस्टीरियस गेमर, सर क्या हम 3 में नहीं दे सकते? दे सकते हो, बिल्कुल 3 में भी दे सकते हो, बस पूरे विषय में नहीं दे सकते। यहाँ पर आर बामू ऐसा लिखते हैं, सर मैंने 2 लाइन पेमेंट 2 टाइम्स पेमेंट कर दिया है, एक बार का वापस कैसे लें? अब आपको 2 बार नहीं करना था, वो पैसा वहाँ उलझ गया, ऑनलाइन चला गया। इसके लिए देख लो कुछ दिन में वो रिफंड कर देते हैं, तो नहीं तो फिर आरबीसी को बताना, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो वो आपके पास रखना बेटा, प्रूफ। और यहाँ पर राजेंद्र नाम से आईडी है, सर अगर मैं इस साल इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरूं तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगले साल लगेगी? हाँ बिल्कुल अगले साल होगा। अगर मैं मैथ्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूं तो अगले साल न्यू मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी जिसमें मैथ्स का इम्प्रूवमेंट मार्क्स हो? बिल्कुल हाँ। अब जनवरी में जेई मेन का फॉर्म फिल करूं तो उसमें 12 पास बता के परसेंटेज बताऊं या 12 कर रहा हूं ये फिल कर रहा हूं? 12वीं पास ही हो अभी, आप तो बता सकते हो। आप 12वीं कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में तो बोर्ड ने कहा है कि कोई बच्चा देने में नहीं जाएगा, तब भी उसका जो पुरानी मार्कशीट है वही चल जाएगी, इसलिए आप तो 12th पास ही बताओ। प्रदीप चौधरी लिखते हैं, रीचेकिंग के फॉर्म अप्लाई के बाद रिजल्ट कब तक आता है? रिजल्ट एक दिन नहीं आता है एक साथ, जैसे आपका 10वीं 12वीं का एक साथ आता है ऐसे नहीं आता है। किसी बच्चे का 15 दिन बाद आएगा, किसी का 20 दिन बाद, अलग अलग लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं तो अलग अलग दिन ही आता है। और टॉपर लिखते हैं, सर क्या कॉपी हाथों हाथ मिल जाएगी? पे करते ही नहीं मिलेगी, वो पहले लाखों कॉपी में से आपकी कॉपी निकालेंगे, बंडल वहाँ पर गए हैं चेक होकर, टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर प्रवीण लिखते हैं, स्टेटस कैसे देखें? आईडी पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन वाले मिले हैं उससे देखें। IAS कहते हैं, सुहास सर स्टेटस चेंज किस सिचुएशन में होता है? स्टेटस चेंज पहले तो आपको अंडर प्रोसेस लिखा आएगा स्टेटस, फिर स्टेटस में आपके अलग अलग लिखा आएगा। किसी के लिखा आएगा चेंज, किसी के लिखा आएगा नो चेंज, नंबर चेंज हुए तो चेंज, नहीं हुए तो नो चेंज। अंडर प्रोसेस भी लिखा आएगा अलग अलग। फिर यहाँ पर किशन कहते हैं, सर जी मैंने 12th रीचेकिंग का फॉर्म भरा लेकिन अकाउंट पैसे ही नहीं कटे, बाहर फेंक दिया, और अब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो दिस रोल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये आ रहा है, प्लीज हेल्प मी। ये बात अभी एक बच्चा था उसके भी साथ 2-3 के साथ आ गया ये, और ये तो गलत हो रहा है कि आपके पैसे नहीं कटे, इसका मतलब आप रजिस्टर तो हुए नहीं, फिर आपका कैसे ये आ रहा है? तो आप एक बार आरबीसी हेल्पलाइन पर 10 से 5 के बीच कांटेक्ट कर लें, अभी टाइम है 1-2 दिन का, उसके बाद फिर आपका रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई करना, उसकी टाइम निकल जाएगा, डेट निकल जाएगी बेटा। इसके बाद आदित्य सोलंकी कहते हैं, सर मैंने हिंदी कंपलसरी में 95 आए मगर मेरा सिर्फ एक MCQ गलत था, बाकी बेस्ट हुआ, क्या मैं रीचेकिंग करवा सकता हूँ? बिल्कुल मत करवाना, ठीक है। 91 गलत था यानी 99 थे, आपको 95 दिए। लैंग्वेज में कहीं टीचर की आदत होती है 5 में से 4 देने की, ठीक है, 5 में से 4 देने की, तो वो हो सकता है। दूसरा, आपने जो आंसर माना बोर्ड के आंसर में अंतर हो सकता है, तो टीचर फ्लो में चेक करता है, वो भी हो सकता है। हो सकता है बेटा रीचेकिंग में 95 के 93 रह जाएं, क्योंकि आप पहले का भी ऊपर हो, तो मैं 95 प्लस वाले बच्चों को तो मना ही करता हूँ। हंटर ये आईडी से है, हंटर आईडी से इन्होंने लिखा है,
सर मेरे हिंदी में 6 नंबर और बस में 4 नंबर कम है। अगर मेरा हिंदी में 1 नंबर बढ़े और 5 ग्रेस नंबर मिलके मैं हिंदी में पास हो जाऊं और बस का सप्ली पेपर दूंगा क्या? ऐसा है सीन है क्या सर, बताओ प्लीज। ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इन्होंने क्या लिखा है, 6 नंबर बस में 4 नंबर कम है, मेरी हिंदी में 1 नंबर बढ़े। मैं तो ये कह रहा हूँ आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना, रीचेकिंग भी करवा लेना। अगर रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते हैं तो वैसे ही पास हो जाओगे, सप्लीमेंट्री देना ही मत, नहीं तो सप्लीमेंट्री दे के पास हो जाना बेटा। आपको तो आपका साल बचाना है। प्रवीण लिखते हैं, अरे सर मैंने ई मित्र से फॉर्म भर दिया है, ई मित्र वाले ने एक रिसिप्ट दी है, उसमें BSc स्कूटनी 2022 लिखा आ रहा है। ऐसा क्यों, प्लीज आंसर। 22 क्यों लिखा आएगा? अभी तो 2025 चल रहा है, ये तो गलत बात है। 2025 लिखना चाहिए, 22 कैसे लिखा आ रहा है, ये तो गलत है बेटा। और यहाँ पर अनमोल सिंह ने लिखा है, सर मैंने भी रीचेकिंग करवानी है सर, मैंने 10 में भी करवाई थी, पहले चेक किया तो मैसेज नहीं आया था, 2 साल बाद देखा सर। तो इनके साथ में यानी कुछ दिक्कत हुई है। 10वीं में भी इन्होंने रीचेकिंग करवाई थी, इनको मैसेज नहीं मिला था, ये मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। देखो ये बच्चा आ गया, इसका साथ वैसा हो चुका है। तो बेटा आप अप्लाई करो और इस बार संपर्क में रहना, स्टेटस देखते रहना। RBSc से भी बात कर लेना अगर मैसेज नहीं मिलता है, नहीं तो 10वीं वाली बात मैंने एक वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि ये बच्चे उस टाइम भी मेरे संपर्क में थे और कई बच्चों ने जो कांटेक्ट नहीं किया, बीच में रह गए आलसीपन में और उनको मैसेज ही नहीं मिला और बाद में उनका डेटा क्लोज हो गया, कॉपी भी टाली, मार्कशीट भी टाली। फिर राहुल वर्मा लिखते हैं, बोर्ड की तरफ से मैसेज कब तक आता है? 15 दिन से 30 दिन के बीच मान लो आप तो। विकास लिखते हैं, सर क्लास 10 का रिजल्ट 2026 में आएगा, मुझे पता चल गया है। ये थोड़ा व्यंग्य कर रहे हैं, इस चीज को टोंट के हिसाब से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 5 का दे रहे हैं यार, 3 दिन बाद 5 का देंगे। पता नहीं सारी क्लासेज निकाल दी बट 10वीं का नहीं है। यहाँ पर लिखा है कोई कांटेक्ट दे सकते हैं आपको, यानी ये मेरे कांटेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने मेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। जीतू, अरे गुरु रीटोटलिंग का रिजल्ट कब आएगा? ऐसा इन्होंने लिखा है। रीटोटलिंग का रिजल्ट 15 दिन मिनिमम लगते हैं आपके। तो आज के आपके कमेंट्स का सेशन कंप्लीट हुआ। और भी कोई बच्चे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं राजस्थान बोर्ड के ये फ्री ऑनलाइन हेल्प है मेरी तरफ से, कोई भी उनको डाउट है तो नो मोर डाउट ओनली पीस ऑफ माइंड ये मैंने स्टार्ट किया है। आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी स्कीम की जानकारी चाहिए या फिर और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके नेक्स्ट सेशन में आपकी कमेंट लेने की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।